बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव के साथ सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है कलेक्टर ऑफिस में। यहाँ पर ज्ञापन सौंपे हैं SC/ST रिजर्वेशन को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं मन में खटकती रहती है सभी लोगों को जो ESW को लेकर यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर के क्योंकि बिन मांगे किसी को मिल जा रहा है और किसी को मांगने के बाद तो थोड़ी जिसका है वो भी छीनने की कोशिश की जा रही है। ऊपर से कहीं ना कहीं SC/ST OBC के बीच में दरारें पैदा करने की कोशिश कर रही है सरकार, जिसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव जी और उनसे थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि जिसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने आह्वान किया, उनके आह्वान से भारत बंद का ऐलान किया गया और उस ऐलान में यहाँ पर उपस्थित हैं लोग कलेक्टर ऑफिस में। तो आप लोग ज्ञापन सौंपे जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को जो आदेश दिया, जो चुकादा पारित किया, उसके ऐसे साइड इफेक्ट्स समाज के ऊपर पड़ने वाले हैं। जो SC/ST वर्ग का जो समाज है वो आज भी इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है, बराबर। इसी समाज में से किसी भी व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के पास जाके दलील नहीं की कि हम लोग जो है हमको सब कुछ मिल गया है या हमारे बीच में वर्गीकरण की कोई आवश्यकता है। लेकिन मनुवादी पार्टियां जो षड्यंत्र कर रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, पंजाब सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने वहाँ पर अपने आप का जो SC/ST के समर्थन में उन्होंने जो बाजू सुप्रीम कोर्ट में रखनी चाहिए थी, तो वो उन्होंने मजबूती से नहीं रखी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये काला कानून SC/ST समाज में थोपने का काम किया है, जिससे आक्रोशित होकर SC/ST समाज ने पूरे देश के अंदर इस 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया था। और भारत बंद के ऐलान से देश की सुप्रीम कोर्ट, देश की राष्ट्रपति, देश की सरकार और राज्य सरकारों को ये समझाने का काम किया है। हमने रास्ते पर उतरकर अगर आप लोग SC/ST के हकों को अगर मारने का प्रयास कर रहे हो तो उसको हम उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार है। साथ ही मैं आपको बात बता दूं कि उन लोगों ने जो वर्गीकरण SC/ST समाज के अंदर लाया है और साथ ही में उन्होंने क्रीमी लेयर को लागू किया है, तो कहीं ना कहीं इस देश का SC/ST समाज जब एक मंच पर मजबूती के साथ इकट्ठा हो रहा है, तब सरकारें षड्यंत्र रचकर कहीं ना कहीं पे ब्रेक एंड रूल जो अंग्रेजों की नीति थी, जो मनुवाद की नीति है, वो नीति को अपनाकर इस समाज के अंदर फूट गिराने का काम कर रही है। साथ में आपको बता दूं कि राज्य सरकारों को जो आदेश मिला है, राज्य सरकारों को ये उनको सत्ता मिली है कि किसी भी SC/ST के समाज को आप उस SC/ST के रिजर्वेशन में से बाहर कर सकते हो और किसी भी दूसरे अन्य समाज को SC/ST में से डाल सकते हो। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो मूल SC/ST समाज है, जो पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, जो हजारों वर्षों से इस सामाजिक व्यवस्था में दबाया गया, कुचला गया, सताया गया है, उस समाज के साथ ये अन्याय होगा और उस अन्याय के विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हम विरोध करने आए हैं। माननीय कलेक्टर साहब को के माध्यम से हमने इस देश की महामहिम राष्ट्रपति जो खुद एक आदिवासी समाज से आती है, उनको हमने ये आवेदन दिया है। वो हमारे आवेदन को ध्यान लेगी और सरकार को आदेश देगी, स्पेशल सत्र बुलाने का आदेश देगी और सत्र बुलाने के बाद जो है इस आदेश को खारिज करते हुए कहीं ना कहीं नए सिरे से विधेयक लाएगी और उस विधेयक को लाने के बाद इस देश की अनुसूची 9 में SC/ST रिजर्वेशन को डालेगी, जिससे SC/ST रिजर्वेशन न मात्र सुप्रीम कोर्ट, कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार उस 9वीं अनुसूची से कहीं ना कहीं SC/ST के रिजर्वेशन को धक्का पहुंचाने का काम नहीं करेगी। इसलिए हमारी ये मांग है। हमारी नेता परम आदरणीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने कॉल दिया है कि SC/ST समाज द्वारा जो आज का ये बंद का ऐलान किया है उसको हमारा समर्थन है। हजारों लाखों की संख्या में आज SC/ST समाज पूरे देश के अंदर रास्ते पे उतरा है, अपने न्याय हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। अगर आने वाले समय में वर्तमान सरकार या सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के ऊपर पुनर्विचार नहीं किया या इस पे नए सिरे से विधेयक लागू नहीं किया, तो समग्र SC/ST समाज इसी तरह पूरे देश में आंदोलन कर जो है आंदोलन करने का काम करेगा। हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, चैन नहीं, आराम नहीं, इसी के साथ हम नारों के साथ लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। तो ये सतीश भाई से इनका नारा विरोध शुरू है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के आह्वान पर कॉल पे जो है कि यहाँ पर प्रदर्शन की जा रही है
और हम लोग चलते हैं, कुछ लोगों से और मिलाने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ पर क्या माहौल है उसके बारे में पल पल की खबर देते रहेंगे बदलते भारत।